इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें छूट गया था 1/4/1995 कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 10,000 और 10,000, ये दिया हुआ क्वेश्चन में है इसमें। तो इस ये क्या दिया है जी, जनरल दिया है, अब उसको क्या बनाना है, इसको लेजर में कन्वर्ट करना है, लेजर इसका बनाना है इसमें। तो इसमें आपको बताए होंगे कि जितना इसमें इसका अकाउंट होगा उतना अपने लेजर खोलना है। सबसे पहला रूल क्या है कि जितना उसमें अकाउंट होगा उतना लेजर खोलना है। तो देखिए इसमें कैश का लेजर, कैपिटल का लेजर, बैंक का हो गया, कैश का खुल चुका है असल में। गुड्स का खोलेंगे, गुड्स है ये असल में, गुड्स का खोलेंगे, कैश का खुल चुका है असल में। फिर इसमें कैश का खुल चुका है, बैंक का खोलेंगे, ओपन करेंगे असल में। फिर यहाँ पर मोहन का ओपन कहाँ पे है, हाँ ओपन हो गया है, कट गया। मोहन का ओपन करना है, फिर गुड्स का खुल चुका है, फिर इसमें गुड्स का खुल चुका है, श्याम का ओपन करना है असल में। श्याम के यहाँ से ओपन करेंगे, फिर इसमें देखिए यहाँ पर इतना ही है। अब इसमें कैश का खुल चुका है, डिस्काउंट का खोलना है, मोहन का ऊपर में दिया है, खुल चुका है ना। चलिए श्याम का खुल चुका है, कैश का खुल चुका है, डिस्काउंट का खुल चुका है, कैश का खुल चुका है, गुड्स का खुल चुका है। इसके बाद रेंट का खोलना है, सैलरी का खोलना है, कैश का खुल चुका है। अब देखिए यहाँ समझिए इसको, इसके लिए हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। देखिए समझिए इसको, सब का ओपन हमने यहाँ पर लेजर खोल चुका है हमने। देखिए कैश का ओपन कर दिए हैं, कैपिटल का, बैंक का, गुड्स का असल में, मोहन का, श्याम का, सैलरी का, फिर इसमें रेंट का, डिस्काउंट का और सैलरी का खुला हुआ है, खुल गया है, ये नहीं है ना, इसको नहीं है। अब यहाँ पर समझिए इसको कैसे एंट्री करना वो आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, पहला हमारा एंट्री था, इसमें पहला एंट्री था कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट था ना यहाँ पर क्वेश्चन पे। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ये था, कितना था 10,000 और 10,000, यही था क्वेश्चन इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसमें कैश में जाना है और टू कैपिटल लिख देना है। क्या लिखना है, कैश अकाउंट में जाइए, टू कैपिटल लिख दीजिए। तो कैश अकाउंट में गए हमने, कैश अकाउंट में जाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 10,000, दिख रहा है 10,000। और डेट कौन सा था जी, 1/4/1995। फिर इसमें जाएंगे, अब देखिए जो नीचे वाला का होगा उसको लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। अब किस में जाएंगे, कैपिटल में, और कैपिटल में जाकर क्या लिखेंगे 10,000, और इसको लिखेंगे 1/4/1995, डेट लिख दिए। फिर इसके बाद दूसरा देखिए ऑप्शन, दूसरा मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट। देखिए टू इधर आता है हमेशा याद रखिएगा, टू कैश अकाउंट। कितना बोलिए अमाउंट, 7,000, 7,000, 2/4 है ना, चलिए 2/4/1995। अब यहाँ देखिए, अब कैश के अकाउंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है 7,000, इसमें 2/4/1995 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बोलिए तो इसमें गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पर गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट। फिर यहाँ पर जाएंगे तो इस पे देखिए समझिए,
गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट 500। उसके बाद कैश में जाएंगे तो बाई गुड्स अकाउंट, बाई गुड्स अकाउंट। नहीं समझ में आया? अब 500 कितना अमाउंट है, डेट 3/4/1995 हो जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा हमारा क्वेश्चन ऐसा ही देगा। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में जाएंगे टू बैंक है 100 रुपया। डेट कौन सा है 5/4। उसमें अब कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में जाएंगे तो बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। नहीं होगा नहीं समझ में आया? कितना है 5/4/1995। जो भी लिखना है लिख सकते हैं। आगे सर नहीं आया सन में? एक और बताते हैं। यहाँ देखिए मोहन अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। तो मोहन के अकाउंट में जाएंगे, मोहन के अकाउंट में जाएंगे। मोहन के अकाउंट कहाँ है जी, यहाँ पर देखिए। मोहन के अकाउंट में जाएंगे तो टू गुड्स अकाउंट लिखेंगे, गुड्स अकाउंट। कितना अमाउंट है 1350, 150। हाँ और उसके बाद आप मोहन के अकाउंट में जाएंगे तो टू गुड्स अकाउंट। गुड्स के अकाउंट में जाएंगे तो बाई मोहन अकाउंट, बाई मोहन अकाउंट। कितना 150 हो जाएगा। डेट कौन सा है 13/4/1995। इसमें भी जाएंगे तो डेट लिख लेंगे 13/4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, इसका क्या बनाए आप लोग, गुड्स अकाउंट टू श्याम अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू श्याम अकाउंट, गुड्स अकाउंट में जाएंगे, गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू श्याम अकाउंट। गुड्स कहाँ है, गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो टू श्याम अकाउंट। कितना अमाउंट है 225। डेट 20/4 लिख लेंगे, 20/4/1995। तो गुड्स अकाउंट टू श्याम अकाउंट। आप श्याम अकाउंट में जाएंगे, कहाँ पर श्याम अकाउंट में जाएंगे तो बाई गुड्स अकाउंट। कितना है 225। डेट 20/4 हो जाएगा। जो भी इसका ईयर होगा डाल देंगे। और क्वेश्चन क्या है, हाँ इसी में देखना है, समझिए। कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू मोहना, इसका एंट्री कैसे करेंगे। समझे, देखिए कभी भी इसका एंट्री करेंगे 150 कहीं एंट्री नहीं करेंगे हम, कहीं अमाउंट नहीं लिखेंगे। हम अमाउंट लिखना होगा तो इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे, ये जोड़ कर है। तो इसका तो कहीं हम लिख आउट करेंगे नहीं। देखिए कहाँ पर कैसे करना, देखिए कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट। समझिए कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। कितना है जी 145। एक मिनट, इसका गलत हो गया ये। कैश के अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट, कैश के अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट हो जाएगा। कितना 145। कैश 145 से ना रहा है, बहुत लोग इसमें 150 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 145 लिखेंगे, डेट डाल देंगे, डेट होगा डेट डाल दीजिएगा। समझे। अब यहाँ देखिए, अब मोहन के अकाउंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे जी, बाई कैश अकाउंट। कितना 145। डेट कौन सा जी, डेट बोलिए 24/4। हाँ ठीक है 1995 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक और था इसमें, डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे। डिस्काउंट का बनाए आप लोग इसको, डिस्काउंट अकाउंट टू जाएंगे तो मोहन अकाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट।
डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पर है? डिस्काउंट अकाउंट आगे बढ़िए और आगे होगा। डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है तो टू मोहन अकाउंट कितना है? 5 रुपये है। हाँ 5 रुपीज़ है इसका। डेट कौन सा है? 1/4 कौन सा? 24/4 हो गया। 24/4। अब यहाँ देखिए मोहन अकाउंट, यहाँ डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे तो मोहन अकाउंट कितना है? 5 रुपीज़ हो गया, 5 रुपया। अब समझिए, फिर इसको क्वेश्चन पे चलिए। अब मोहन के अकाउंट में जाएंगे, देखिए सब जगह दोनों बार मोहन मोहन लिखा रहा था दोनों अकाउंट में। अब मोहन के अकाउंट में जाएंगे, हाँ तो बाय डिस्काउंट अकाउंट बाय कैश अकाउंट। मोहन के अकाउंट में जाएंगे, मोहन के अकाउंट किधर है? तो मोहन के अकाउंट इधर है यहाँ पर। तो बाई डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट DIS डिस्काउंट अकाउंट कितना है? 5। और डेट डाल देंगे, कौन सा है? 24 है। ये भी 24 का है जी। हाँ दोनों क्वेश्चन हैं। हाँ ठीक है। 24/4/1995। इसका अब एक और इसमें जाएंगे, मोहन अकाउंट में जाएंगे। एक मिनट 24 को है ना ये डेट का। तो कैश अकाउंट में टू मोहन अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट में टू मोहन अकाउंट। अब मोहन अकाउंट में जाएंगे तो बाई कैश अकाउंट। तो 24 का वो कौन सा था? ये मोहन का 13 तारीख का था और 24 लिखा है। कैश ऊपर वाला था, ये वाला कितना? 150 वाला ना। एक मिनट हम समझ लेते हैं। 145। हाँ ठीक है बाई, हाँ ठीक है बाई 24 तारीख को बाई कैश नहीं होगा, बाई डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लिख लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन जाएगा। अब दोनों हो गया। अब इसमें समझ में गया है। अब मोहन के अकाउंट में बाई डिस्काउंट लिखे हैं जी, लिख दिए 5 रुपया। बाई कैश कितना होगा? 45 रुपया, 145। अब देखिए इसका समझिए। श्याम के अकाउंट में जाएंगे तो टू मोहन अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। श्याम के अकाउंट में जाएंगे, समझिए इसको समझिए। श्याम के अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट कितना? 215। और फिर टू डिस्काउंट कितना? 10 रुपया। और डेट बोल दीजिए 28/4। दोनों 28 से 4 का है। 28/4 तभी समझ में आएगा। 28/4 हो गया। 28/4। अब इसमें दोनों हो गया एंट्री। अब इसमें श्याम अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब कैश के अकाउंट में चलिए। कैश के अकाउंट में जाएंगे तो बाई श्याम अकाउंट कितना? 200। दोनों जोड़कर, अभी बोले कि जोड़कर नहीं लिखना है। 215। और डेट कौन सा है? 28/4 हो गया। अब फिर इसमें कोई डिस्काउंट में जाएंगे, डिस्काउंट था उसमें। और डिस्काउंट में जाएंगे तो बाई, कहाँ डिस्काउंट है? बाई डिस्काउंट श्याम है। और कितना? 10 रुपया ये है। और डेट कौन सा है? 28/4 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बना है सही। एक और कोई है इसमें, देखिए तो एंट्री। इसमें एक और एंट्री क्या है समझिए। कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, जो कि एक मिनट बना देते हैं वो भी। कैश अकाउंट में जाएंगे तो टू गुड्स अकाउंट हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 800। आप वहीं गुड्स अकाउंट में जाएंगे तो बाई कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट कहाँ है? बाई कैश अकाउंट।
800 हो जाएगा। और डेट कौन सा है? 30/4। उसमें डेट यहाँ पर 30 लिख लीजिएगा, 30/4 हो गया। और बोलिए रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट कितना लिखेंगे? 50 रुपया लिखेंगे। हाँ, 150 तो कहीं नहीं लिखना है। रेंट अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट कहाँ है? इसको बाद वाला में। रेंट अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट कितना? 50 रुपया। डेट 30 है कि 31? 30/4। अब उसमें जाएंगे, रेंट अकाउंट में जाएंगे तो टू कैश अकाउंट। रेंट अब कैश में जाएंगे, कैश में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक मिनट, कैश में जाएंगे, कैश में जाएंगे तो बाय रेंट कितना? 50 रुपया। डेट डाल देंगे, हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। और क्या था? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में जाना है और टू कैश लिख देंगे कितना? 100 रुपया। अब वहीं जाएंगे कहाँ पर? कैश अकाउंट में जाएंगे तो कैश अकाउंट में जाएंगे तो बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट 100 रुपया। अब नहीं समझ में आया? बन गया। अब इसको जोड़ना है तो क्या करना है कि इसमें आपको बीडी और सीडी, बीडी का होता है ब्राउट डाउन और सीडी का होता है कैरी डाउन, असल में। अब इसको जोड़ करना है। क्या करिएगा? इसको जोड़ करिएगा। जितना आप जोड़े होंगे ना, ये देखिए इसमें जगह हमको नहीं है कैश वाला, तो कैसे के जोड़ देते हैं। अब इसको डबल लाइनिंग खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लेंगे, डबल लाइन खींच लिए यहाँ से। इसका जोड़ कितना होगा जी? इसका 100, इसका, अरे इसका 7000 है ये, तो 7000 है। तो देखिए दोनों को पहले क्या करना है? जोड़ना है। पहले रूल समझिए, रूल नंबर 1 कि पहले दोनों साइड को जोड़ देना है। दोनों साइड का अलग अलग जोड़ लेंगे। तो इसका जोड़ कितना हो गया? इसका हो गया 7000, इसका हो गया 7000 और इसका हो गया 100 रुपया। लेकिन लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है। इसको अलग से लिख कर कहीं लिख लीजिएगा, इस पर नहीं लिखना अभी। असल में दोनों को जोड़ेंगे और दोनों में कौन अधिक है जी? 7000 यहाँ है और यहाँ पर 100 रुपया है, तो कौन ज़्यादा है? 7000 वाला। तो दोनों को क्या करना है? इसमें 7000 जोड़ने के बाद 7000 दोनों में लिख लीजिए, जो अधिक होगा उसको लिख लेना है। रूल नंबर 1 क्या है? पहले दोनों को जोड़ना है और जो अधिक होगा वो दोनों साइड लिख देना है। हो गया। कम किस में है? 100 वाला में। कितना कमी है? तो 6900 रुपया। इसमें क्या हो गया? ये बाई सीडी इसको लिखेंगे, बाई एक मिनट इसको बोलते हैं बाई बैलेंस, इसको सीडी, बाई बैलेंस सीडी। असमें इसको जो ज़्यादा वालों को लिखेंगे, देखिए इधर है ना ज़्यादा, तो इसको लिखेंगे 2 हमेशा रहेगा इधर, 2 बैलेंस बीडी, ये बीडी लिखेंगे। कितना हो गया? 6900। नहीं समझे? डेट कौन सा लिखना है? इसका डेट हमेशा जो सीडी का डेट रहता है वो नहीं, उसी माह के लास्ट रहेगा। जैसे 31 का तो 31 रहेगा, 31/4, चाहे 30 होगा ना तो 28 होगा, ये नहीं होगा। ये हमेशा माह, उसी माह के लास्ट का। तो पता चल जाएगा कि हमको ये कौन सा जी? तीसा का 31, जो चौथा माह रहेगा वो तीसा का 31 रहेगा, नहीं पता रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीसा रहेगा, 31 नहीं रहता है असल में। तो 30 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अगले माह का, जैसे 1/4 है ना ये चौथा माह, तो अब लिखेंगे 1/5 लिख देंगे। याद रखिएगा कितना लिखेंगे? 1/5। हमेशा ये अगले माह का लिखा जाएगा। बीडी हमेशा अगले माह का। हाँ, अगले माह हमारा बचा हुआ है, मतलब लेन देन किए नहीं तो हमारे बैंक में जाइएगा तो 6900 रुपया हमारे पास है बैलेंस से, बता रहा है ये।
मतलब पूरा ये माह में हम लेन देन किए तो हमको 6,900 रुपया हमारे अकाउंट में भी है। ये नहीं समझे? इसका समझ में गया? इधर आता तो इसका मतलब कि उतना आपका क्या होगा, माइनस में हम लोग। तो हमेशा आपका बैंक में रहेगा तो आपका ज़्यादा ही उसमें पैसा रहना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका हमेशा इधरे रहेगा, ये याद रखिएगा। हमेशा बीडी मान के चलिए कि इधरे होना ही चाहिए। उधर जाएगा तो समझिए कि आपको माइनस में खोए। बैंक में कैसे माइनस होगा? वही तो बता रहे हो, होखबा नहीं करेगा वो, हमेशा इसका बीडी इधरे गिरेगा। आगे समझ में? आप एक और बता दें, चलिए एक और किसी का लिख के बता देते हैं, समझिए। देखिए इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ बताइए तो। हाँ, जब दोनों बराबर होगा ना तो इसका कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं। इसका बही खाता बंद, इसका बही खाता बंद। जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं और दोनों के अमाउंट जैसे आप जमा किए हुआ निकालिए, वो दोनों जीरो हो गया तो कहता कि आप जाइए, आपका खाता बंद। कुछ नहीं लिखेंगे, खाता बंद हो गया आपका। असल में बैंकों में होता है, जैसा ही 0-0 मिल गया तो काम खत्म उसका, मतलब इसका दोनों बराबर हो गया। अब इसमें ना लेन देन इसका है, ये कुछ नहीं है, तो इस खत्म हो गया। हाँ, उसका मतलब उसका बैलेंस खत्म। आगे समझ में? अब आगे समझ में? अब यहाँ देखिए इसका बता रहे हैं, इसका हो गया कि इसको जोड़ेंगे, इसका इसमें नहीं है, नहीं है इधर है? इसका जोड़ कितना होगा जी? 100 रुपया। इसका जोड़ तो है ही नहीं, तो इसका ऐसा ही लिख देंगे, 100 रुपया इधर लिख कर इसमें 100 रुपया लिख देंगे, हो गया। इसका जोड़ जो नहीं होगा इसको जोड़ेंगे तो क्या बताएंगे? बाई बैलेंस CD हो गया। इसका डेट 30/4 होगा। इसमें क्या लिखेंगे जी? 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। टू बैलेंस BD 100 रुपया हो गया। किसी में कम बेसा जी? इधर ये भी लगता है कि बराबर है ना जी? इसका भी वही खाता 150, इसका भी बराबर है, हो गया। इसका भी बराबर। चलिए एक और देखते हैं, इधर भी है, नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिया है। इसमें एक और था, इसका एक और लास्ट में था। हाँ, इसका देखिए कैश हो गया, तो ये भी तो ऐसा ही निकाल लेंगे। हाँ, इसमें देखिए ये वाला इसका है 10 रुपया, इसका है 5 रुपया है, तो 10 रुपया इसमें लिख लेंगे, बता नहीं है। अब इसमें कितना का कमी है जी? 5 का, तो इसमें लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसका लिखेंगे 30/4। असम में हो गया। और नीचे लिखना है यहाँ पर कितना हम लोग इसमें भेजे हैं, 5 रुपया भेजे हैं, तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD। ये कम वाला मैंने CD लिख देंगे, ज़्यादा वाला को BD, तो ज़्यादा इधर नहीं है BD। इसका लिखेंगे 1/5। अब जो भी इसका सन होगा डाल देंगे। हमेशा BD वाला का डेट अगले माह का रहता है और CD वाला का माह उसी माह का रहेगा। उसमें मतलब उसमें किया जाता है कि वही जोड़ घटाव करके बैलेंस बनाया जाता है कि अब कितना भेजे। अब इसमें आपका मतलब आपको डिस्काउंट क्या है? इसका मतलब कि 5 रुपया देखिए मोहन है और इधर गिरता, तो इसका मतलब कि हम लोग का फ़ायदा होता। अब घाटा है 5 रुपया भी, इसका मतलब कि 5 रुपया हमको हमारे ऊपर कैरी डाउन उधर गिर गया है, CD के तरफ, DR के तरफ गिरता नहीं है, तो हमारा फ़ायदा ही रहता डिस्काउंटो देकर। देखिए अब घाटा है, 5 रुपया हमारा घाटा है भाई। इधर रहता तो फायदा, उधर रहता तो घाटा। अच्छा, कैश का हम लोग BD CD मिलाएंगे कैश का, तो इसका किधर मिलना चाहिए जी? BD किधर गिरना चाहिए? इसका BD किधर गिरेगा? हमेशा देखिएगा BD DR के तरफ गिरेगा, BD DR के तरफ गिरेगा। जोड़ घटाव करिए ना, अभी आ जाएगा जोड़ घटाव इसका, अब हो जाएगा, BD CD निकल जाएगा कि नहीं? आगे समझ में?